इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तुम लोग? रिप्लाई देना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तुम लोगों से? यस या नो? कुछ बोलेगा? नहीं सर। नहीं हुआ सॉल्व। नहीं सर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर, और हमको क्वेश्चन पूछ दिया था कि सेक अल्फा प्लस टेन क्यूब अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू डैश डैश डैश। बोलना ये बताइए क्या होगा। ऑप्शन दे दिया था 4। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सोचो तो। कोई सोच पा रहा है? कोई ऐसा बहादुर बच्चा जो सोच ले रहा है? बताओ। टाइम दिए 30 सेकेंड, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। भगवान दिमाग दिए हैं तुमको, उस दिमाग को यहाँ पर थोड़ा यूज करो, लगाओ यहाँ पर दिमाग। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? लगा दिमाग? नहीं लग रहा है। चलो देखो तो ध्यान से, यहाँ देखो। हमको दिया हुआ था, हमको ये निकालना है सेक अल्फा प्लस टेन क्यू अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, ये हमको फाइंड करना था। बोला था ये देन ये इक्वल टू हमारा क्या होगा। ठीक है, इसको देखो या ध्यान से देखो। हम इस सेक अल्फा को सेक अल्फा लिखें और फिर प्लस टेन क्यूब अल्फा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब अल्फा, अब बाई क्या कॉस क्यूब अल्फा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? टेन क्यूब अल्फा को साइन क्यूब अल्फा बाई कॉस क्यूब अल्फा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर कॉसेक अल्फा है तो इसको लिख देते हैं 1 बाई साइन अल्फा। यहां से देखो, यहाँ साइन क्यूब अल्फा है और डिनोमिनेटर में साइन अल्फा है, तो इस साइन अल्फा से ये क्यूब कैंसिल होके 2 हो जाएगा। 3 है तो एक साइन अल्फा डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे तो इसको 2 कर देते हैं। यहां से ये हो जाएगा क्या सेक अल्फा, फिर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एक साइन अल्फा कैंसिल कर देते हैं डिनोमिनेटर से, और नॉमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है कॉस क्यू अल्फा, इसको लिख देते हैं कॉस क्यू अल्फा। नेक्स्ट स्टेप ये सेक अल्फा, फिर प्लस इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू 1 बाई कॉस अल्फा। बताओ ये जो लिखे हैं इसके बाद ये स्टेप समझ में आ रहा है कैसे लिखे हम? रिप्लाई देना। हाँ सर, समझा। हम कुछ नहीं किए, ये कॉस क्यूब अल्फा को क्या किए कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू एक कॉस अल्फा बचता तो 1 बाई कॉस अल्फा लिख दिए इधर। फिर से इस दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यू अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब बेटा तुम देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा टेन स्क्वायर अल्फा हो गया, और 1 बाई कॉस अल्फा हमारा सेक अल्फा हो गया। मतलब ये सेक अल्फा, फिर प्लस ये टेन स्क्वायर अल्फा, और फिर इनटू ये हमारा क्या है सेक अल्फा। सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। दोनों तरफ सेक अल्फा है, सेक अल्फा हम कॉमन ले रहे हैं, यहां से सेक अल्फा कॉमन हो गया था प्लस, यहाँ से सेक अल्फा कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ एक सेक अल्फा है, तो यहाँ क्या हो गया ये सेक अल्फा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, तो इनटू क्या हो गया सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा सेक अल्फा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब अल्फा। मतलब बोलने का क्या है सेक अल्फा का होल पावर क्यू है कि नहीं है? बताओ। मतलब इस वाले इक्वेशन को एक स्टेप
करेंगे तो हम फाइनल रिजल्ट पहुंच रहे हैं कि सेक क्यूब अल्फा है, मतलब सेक अल्फा का होल पावर कितना है, 3 है। बोलो समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया, नोट करने दो, दूसरे को थोड़ा मौका दे दिया तो। हो गया सर। ठीक है बेटा, किसी और को नोट करो, रुकिए सभी को नोट सर। करने दो। सर। हो गया सभी का नोट? नहीं सर, रुकिए। हाँ देखो, रुकिए, एकदम रुके हुए हैं बेटा तुम्हारे लिए हम, जल्दी से करो। हम समझ रहे हैं ना, कोई कोई बच्चे होंगे जो नोट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहादुर बच्चों, इसके आगे तुम लोग दिमाग लगाओ तो आंसर इसके आगे कैसे लेके आएगा आप? हम तो इसको सिंप्लीफाई किए तो आ गया सेक क्यूब अल्फा, लेकिन ऑप्शन में तो सेक क्यूब अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो सोचो कैसे करेगा। हमको गिवन था यहाँ पर क्या, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर। जल्दी नोट करो बेटा। हो गया सर। हो गया सर, चलो देखो आप, हमको दिया हुआ था, गिवन था, दिया हुआ क्या, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टेन स्क्वायर अल्फा जो है ये हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है। और हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े थे कि टेन स्क्वायर अल्फा को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो इसके जहां में लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर। इस माइनस 1 को लेफ्ट से उठा के राइट में लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1, इधर आया तो 1 प्लस 1, ये माइनस इधर आया तो प्लस 1, और माइनस क्या है, पी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 माइनस पी स्क्वायर, होल पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसको क्या हो गया, सेक अल्फा का होल पावर 2। पावर को टपका दें, पावर को क्या करें, लेफ्ट से टपका के राइट में, सेक अल्फा इक्वल टू 2 माइनस पी के पावर 1/2। बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो होगा? हाँ, जब होगा बेटा इतना, तो आगे का तो कहानी तुम समझ ही रहा है। हमको दिया हुआ है यहाँ क्या, सेक अल्फा का होल पावर 3 आया था, तो सेक अल्फा तो बेटा यहाँ निकाल के हम बैठे हुए हैं पहले से, क्या है 2 माइनस पी स्क्वायर का होल पावर 1/2, और इसका होल क्या है 3, यहाँ पावर कर दो 3, 1/2 3 को मल्टीप्लाई किए तो 2 माइनस पी स्क्वायर 1/2 3 मल्टीप्लाई हुआ 3/2, आंसर। सर एक बार वो सेक अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस पी स्क्वायर वहां से एक और बार समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले छापो। देखो बेटा कुछ नहीं किए, इस टेन स्क्वायर अल्फा को आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर अल्फा -1 लिख दिए। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इस टेन स्क्वायर अल्फा को लिखे सेक स्क्वायर अल्फा -1। इस -1 को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दे रहे हैं। लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में आएगा तो क्या जाएगा पॉजिटिव। एक पहले से 1 यहाँ है, और ये -1 इधर आया +1, और फिर ये माइनस पी स्क्वायर 1 + 1 2 माइनस पी स्क्वायर, इसका होल पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो सेक अल्फा का होल पावर क्या हो गया, यहाँ इसको स्क्वायर को लिख दिया 2। लिख सकते कि नहीं? और हम पहले बताए थे कि अगर इस 2 को रिमूव करके लेके जाएंगे राइट में, तो राइट का जो पावर है इसका डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 हमारा इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 2 हमारा 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, सेक अल्फा इक्वल टू क्या 2 माइनस पी स्क्वायर। अच्छा पी स्क्वायर है ना, यहाँ पी स्क्वायर छूट गया,
है, और ये 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वैसी चीज को लिख दिए हैं। डाउट है क्या किसी को और? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। पढ़ाई कर सर फिर हाँ, हो गया नोट? सामने दोनों साइड क्यूब किया है। नहीं, दोनों साइड क्यूब नहीं किए बेटा, दोनों साइड क्यूब क्यूब किए। ये तो फाइंड है, जो हमको था निकालने के लिए, उसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था? सेक क्यूब अल्फा। यहाँ में हम इस रिजल्ट को रख दिए, और नहीं तो दोनों साइड क्यूब कर दो, नहीं तो दोनों साइड क्यूब कर दो, बात बराबर है, बात बराबर ही है, दोनों साइड क्यूब कर दो, और नहीं तो इसी रिजल्ट को उठा के वहां रख दो, बात बराबर है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाँ सर। हाँ सर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ट्वेंटी 29 हो गया, 30 नंबर ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बना लिया? क्वेश्चन नंबर 31, 10a और डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस कॉट ए, और फिर यहाँ प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में क्या दिया है 1 माइनस 10a, और इक्वल टू बोला था डेश डेश डेश। ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, दूसरा ऑप्शन दिया था बी में सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, थर्ड ऑप्शन दिया था सी में 10a प्लस कॉट ए, और फोर्थ में ऑप्शन दिया था डी वाला सेक ए प्लस कॉसेक ए। ये क्वेश्चन जेई में 2013 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई में 2013 में आ गया है, प्रीवियस ईयर है। सॉल्व करो, किसी से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन? बताओ उनको, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? सर उनका एलसीएम लेंगे क्या? हाँ सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखो, नॉमिनेटर में 10a दिया है और डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस कॉट ए, फिर प्लस कॉट ए और डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस tan ए। तो हमको देखो आंसर हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करो, देखो यहां तक ये नोट हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। इसको हटा, ऑप्शन हटा दे हमसे। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस 10a कॉट ए 10a है, पहले 10 कॉट को साइन ए कॉस में चेंज कर देते हैं, 10 को लिख देते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और फिर बाई 1 को 1 माइनस कॉट ए को लिख देते हैं क्या कॉस ए बाई साइन ए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, कॉट ए को लिख देते हैं क्या कॉस ए बाई साइन ए, फिर ये 1 है तो 1 माइनस 10a को लिख देते क्या साइन ए बाई कॉस। अब देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 1 माइनस दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कैसे लेंगे? ये साइन ए कॉस है उसी तरह रखते हैं इसको, साइन ए बाई कॉस है। इसका एलसीएम कैसे लेंगे? साइन ए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन ए, 1 हमारे इधर कॉस ए से हो गया तो क्या हो गया माइनस कॉस ए, फिर प्लस का साइन तो प्लस, यहाँ क्या गया कॉस ए बाई साइन ए, डिनोमिनेटर में फिर 1 कॉस ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस ए,
एलसीएम ले रहे हैं, cos a को 1 से मल्टीप्लाई किए cos a, और 1 को इधर sin a से मल्टीप्लाई किए तो माइनस sin a। बोलो यहाँ तक आया समझ में? बोलो करो, रिपीट करो। सुन यार। इसमें रिपीट करें क्या? हाँ। तुम लोग महान हो। नहीं आओ सर। बेटा रिपीट, आओ रिपीट करते। मत करो। एक से एक कलाकार स्टूडेंट है अपने पास। आओ रिपीट करते, आओ देखो रिपीट कर रहे हैं। आओ कलाकार, देखो यहाँ क्या है, माइनस लगा रहता है बेटा, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? ये 1 और ये साइन ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, साइन ए को इधर क्रॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई किए साइन ए, 1 को इधर क्रॉस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई किए कॉस ए, दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। समझा हीरा? आया समझ में? हाँ। हाँ, फिर इसको सॉल्व किए कैसे? ये 1 cos है, एलसीएम ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर, देखो डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम रहता तो डायरेक्ट लेके नॉमिनेटर एज इट इज हो जाता, लेकिन डिफरेंट है, यहाँ cos है यहाँ sin है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए cos a को 1 के साथ, cos a 1 को sin a के साथ sin a, दोनों के बीच में माइनस लगा था तो माइनस लगा दिए। अब बताओ कहीं डाउट है क्या अभी भी? नहीं। फिर से समझाए एक बार? नहीं। ठीक। अब देखो कभी भी रहता था 2/5 रहेगा और 3/4 है, तो डिवाइड में रहता था तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते थे। सीखा है कि नहीं सीखा है? डिवाइड में रहता था तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता था, तो उसी तरह ये हाँ, डिवाइड सर। में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन नॉमिनेटर में चल जाएगा, साइन स्क्वायर है, और कॉस ए हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब कॉस ए, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, यहां से फिर कॉस ए नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई, कॉस ए यहाँ कॉस ए से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, इसका जो साइन है वो डिनोमिनेटर में आ गया साइन ए, और यहाँ बचा क्या कॉस ए माइनस साइन ए। बोलो बेटा यहाँ तो कोई डाउट है? तो जल्दी से नोट कर दो। हो गया सभी का? एक मिनट। हाँ सर। रुको नहीं रुको, तुम लोग परेशान मत करो, कुछ स्टूडेंट हैं अभी जिनको थोड़ा सा नोट करने में टाइम लगता है। नोट करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे लिए हम हैं, तुम टेंशन मत लो, नोट करो। हो गया सर। हो गया सभी का? हाँ सर। अब देखो बहादुर बच्चों, तुमको कुछ दिखेगा, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है। हम क्या करते हैं कि इसके कॉस ए माइनस साइन ए से यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। बोलो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। आ रहा समझे बात? तो यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग सेम टू सेम रखते हैं, साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो कॉस ए, यहाँ बेटा क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है, तो यहाँ लिख दिए साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ से देखो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए है डिनोमिनेटर में, तो नॉमिनेटर में लिख दो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ तो पहले साइन ए है, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो है साइन ए हमारा प्लस हो जाएगा
और कॉस ए हमारा माइनस हो जाएगा, ताकि फिर ये माइनस हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस साइन है और माइनस माइनस से प्लस कॉस है। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ अब दोनों से यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस है, दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले रहे हैं। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नॉमिनेटर में यहाँ साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस है तो कॉस है, ये तो हमारा कॉमन हो गया। ये माइनस है, ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, नॉमिनेटर में कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन है। बोलो होगा? बोलो होगा या नहीं? होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों के बीच फिर माइनस लगा, एलसीएम कॉस ए साइन ए दोनों मल्टीप्लाई, कॉस ए इंटू साइन ए, फिर साइन ए को इधर क्रॉस, साइन ए हमारे यहाँ स्क्वायर है तो क्या जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा अभी, माइनस कॉस हमारे यहाँ कॉस स्क्वायर है, एक कॉस और मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, कॉस क्यूब ए हो गया। बोलो हुआ? अब बेटा तुम लोग हमको ये बताओ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? ए क्यू माइनस बी क्यू याद है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए। जिनको याद नहीं है वो याद रखा करो, ये सब 10th क्लास में ही हम लोग याद करके आते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर इनटू, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम इस साइन को माने क्या, ए, और कॉस को मानेंगे बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए क्या है, साइन है, तो साइन ए माइनस कॉस ए, अब फिर इनटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है, साइन ए, मतलब साइन स्क्वायर ए, फिर ए बी क्या है, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, कॉस है, मतलब कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। बोलो है? हाँ कुछ दिखा तुम लोगों को? बताओ, कुछ दिख रहा है? देखो अच्छे से, कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? साइन ए माइनस कॉस ए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। साइन ए माइनस कॉस है यहाँ नॉमिनेटर में, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है डिनोमिनेटर में, दोनों सेम है, तो दोनों को हम ऊपर भेज देंगे, कैंसिल, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो होगा ना? होगा। चलो अच्छा जल्दी से नोट करो। हो गया सर। हो गया तो करो सर होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं नोट करो बेटा, हम तुमको बोल रहे हैं ना, नोट करो आराम से, तुम टेंशन मत लो। हो गया सर। 2 मिनट रुकिए। एकदम रुके हुए हैं हम। हो गया सर। हो गया सर, हो गया। ठीक है बेटा, हो गया। आ जाओ। अब देखो बेटा, यहां से कैंसिल किए, यहाँ नॉमिनेटर में साइन स्क्वायर है प्लस साइन ए इंटू कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर है। इसको थोड़ा अरेंज कर दो। अरेंज क्या करो, पहले साइन स्क्वायर ए लिख दो, फिर प्लस लिख दो कॉस स्क्वायर ए, और फिर साइन ए इंटू कॉस ए को यहाँ पर लिख दो आप, साइन ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, ओनली साइन ए इंटू कॉस ए बचा।
अब कुछ दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का रिजल्ट कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1 तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए। अब करेंगे सेपरेट सेपरेट, तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों देखो सेम है, कैंसिल। तो अब देखो यहां से 1 बाई साइन क्या होता है बेटा? 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक। कोसेक तो कॉसेक है, 1 बाई कॉस क्या होगा? सेक। तो हो गया सेक है, फिर प्लस ये तो हो गया कैंसिल बेटा, तो हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया? कॉसेक है इंटू सेक है प्लस 1। स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ कर दो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर, नोट करो जल्दी से। ये आया था कब? 2013 में जेई में आया हुआ पेपर। किसी के बाद क्वेश्चन बैंक होगा तो निकाल के देख लेना। हो गया नोट? नहीं सर, 1 मिनट। सर। हो गया सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आना, क्वेश्चन नंबर देखो 31 हो गया, 32 पहले करवा चुके हैं हम क्वेश्चन, 32 करवा दिए। 33 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा, और बाई दिया है 1 प्लस कॉस अल्फा, और फिर प्लस दिया है अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा, और बाई दिया है 1 माइनस कॉस अल्फा, इक्वल टू डैश डैश डैश। मतलब बोल रहा था कि ये दिया हुआ है इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिया था, बोल रहा था क्या होगा। तुम लोग बेटा हमको ये बताओ, कभी भी अगर अंडर रूट में फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? ये जो अंडर रूट है इसको रिमूव कैसे होगा? अगर ये अंडर रूट हम सोच लेंगे कि ये रिमूव कैसे होगा, तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट को रिमूव कर सकते कि नहीं कर सकते सॉल्व? तो तुमको हर हाल में याद रखना, कभी भी अंडर रूट एफ बोलने का तो कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो तुमको सोचना है कि इस एफ एक्स फंक्शन को एफ एक्स का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे? एफ एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, कन्वर्ट कर दे। तुमको ऐसे सोचना है। ऐसा क्यों सोचना है? क्योंकि जहां तुम इस एफ एक्स को एफ एक्स का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए, समझो बेटा जंग जीत लिए। मतलब ये 2 से ये अंडर रूट होगा कैंसिल, और बाहर आ जाएगा एफ एक्स, और जहां बाहर एफ एक्स हुआ तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। समझ रहा है बात मेरा? तो अपने को सोचना क्या है कि ये अंडर रूट कैसे रिमूव करें, तो इस फंक्शन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, और इस फंक्शन को भी क्या करना होगा? होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो हम इसको सेम टू सेम एज इट इज लिखें, 1 माइनस कॉस अल्फा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस अल्फा। डिनोमिनेटर में जो रहेगा 1 प्लस कॉस अल्फा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, फिर इसको 1 प्लस कॉस अल्फा, और बाई क्या है? 1 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा क्या? 1 प्लस कॉस अल्फा, और बाई 1 प्लस कॉस अल्फा।
रेशनलाइज जो हम लोग सीखे हुए 10th क्लास में। अब करेंगे नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से तो क्या जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बोलो आया समझ में? हाँ सर। अब देखो ये हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट ये हो गया क्या 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा। नोट करो जल्दी से यहाँ तक। जल्दी से नोट करो, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, टाइम होने वाला है। हम सोच रहे हैं एक दिन तुम लोग का 3 घंटे का क्लास रखा जाए, तुम लोग रेडी हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कितने कितने स्टूडेंट रेडी हो 3 घंटे का क्लास करने के लिए? मैं हूँ सर। हाँ सर मैं भी हूँ। तो मैं नहीं हूँ। सर मैं भी शायद नहीं। ट्राई करते 3 घंटे का क्लास लेने का, लगातार चलेगा 3 घंटा से क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारा क्वेश्चन को उड़ा देंगे उस दिन 3 घंटा में। 40 मिनट में नहीं हो पाता है, एक दिन लंबा क्लास लेना है 3 घंटे का, सारा क्वेश्चन संडे को। ठीक है, कल नहीं नेक्स्ट संडे देखते हैं। ठीक है सर। अरे एक दिन समझ रहे हो, कल छोड़ो नेक्स्ट संडे देखते हैं। इसको हटाए सर। अब देखो बेटा यहां पर ये अंडर रूट, अब देखो इसको देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस अल्फा और डिनोमिनेटर में क्या है साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। फिर से ये नॉमिनेटर का हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और फिर ये डिनोमिनेटर में रखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं ना। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन अंडर रूट, इसको एक साथ हम कर देते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा और बाई क्या साइन अल्फा का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं? हाँ सर। देखो ऐसे लिखने से क्या होगा, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा रिमूव हो जाएगा और ये हमारा 1 माइनस कॉस अल्फा और बाई साइन अल्फा हमारा आ जाएगा बाहर, फिर प्लस का साइन, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा और बाई हो जाएगा साइन अल्फा। दोनों का डिनोमिनेटर साइन अल्फा है तो एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा, नॉमिनेटर ये एडिटी हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा फिर प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा। देखो बेटा यहाँ से प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कैंसिल, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 और डिनोमिनेटर में कितना है साइन अल्फा, यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू कॉसेक अल्फा, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 इंटू कॉसेक अल्फा। आया समझ में? हाँ, तो हम अंडर रूट को क्या सोचे कि उसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। अब जो बच्चा होल स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट कर पाता तो क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? बताओ। तो अपने को सोचना कैसे है वो भी सीखना है कि अंडर रूट रहेगा तो उसको होल स्क्वायर में हमको सोचना है कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन को, क्योंकि अगर हम होल स्क्वायर में सोच लिए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। नोट हाँ करो सर। नोट करो
नोट करो। हो गया। हो गया सर। सर हो गया। हो गया सभी का? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग करके दिखाओ सॉल्व हमको जल्दी से। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा 33 और 34 दोनों क्वेश्चन हमारा सेम है, तो 34 बना लेगा तुम लोग, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो 34 तुम लोग बनाओ। 35 वाला तो सबसे इजी है, लो 35। if 10x प्लस cot x इक्वल टू दिया है 2, तो बोल रहा था देन 10 के पावर 4x प्लस cot के पावर 4x इक्वल टू डेश 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 क्या होगा?